Hello everyone, welcome to Insight by Manju channel. So if you are still confused how to improve your handwriting, so let's talk about it. Yesterday we have talked about the gap, baseline and shape. ठीक है, तो आज हम शेप के बारे में बात करते हैं. ठीक है, आई टोल्ड यू कि शेप को हम जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है चेक होगी. आज हम लेटर वाइज जो है बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ए हमें जब लिखना है तो इस तरीके से लिखना होगा. ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान देने की क्या बात है कि वैसे तो ये लूप अगर आप देना चाहें, ठीक है, तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं. ठीक है, ओके. अब इसके शेप को चेंज करने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो पेन है वो किस तरीके से चल रहा है. राइट, जैसे पेन की ग्रिप को नॉट टू लूज, नॉट टू टाइट. ठीक है, और ना ज़्यादा पास से पकड़ना है और ना ज़्यादा दूर से पकड़ना है. ठीक है, तो ये पेन की ग्रिप पर ध्यान देना होगा. दूसरा हमें ध्यान देना होगा अगर शेप को चेंज करना है. देखिए नंबर 1, ओके, बैक आता है ये. नंबर 2, नंबर 3 एंड 4. ऊपर की ओर जब तक आप इसको नहीं छोड़ेंगे लेटर को कुछ इस तरीके से, तब तक ये इनकम्प्लीट होता है. ठीक है, अब बच्चे का पेन कैसे चलता है, ऐसे कुछ करके और वो ऐसे कुछ करके बनाने की कोशिश करता है. तो इस तरीके से बनाने से हमें रोकना है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट बी. बी जो है हम इस तरीके से भी बना सकते हैं. इट्स ओके. देखिए मैं सिंपल राइटिंग की बात कर रही हूँ, अभी मैं कर्सिव की नहीं बात कर रही हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं. कई बार बच्चे कुछ इस तरीके से भी बनाते हैं. राइट, तो देखिए शेप में आप चेंज होगी. अगर हम ये बताएं इसको वापस जाना है, फिर ये कर्व देना है और फिर ऐसे इसको बनाना है, तो ये शेप अपने आप चेंज हो जाएगी. राइट, अदरवाइज वो ऐसे ही बनाता रहेगा. ठीक है, तो ये इस तरीके से करने से उसको रोकना है. ठीक है, सी ऐसे ये बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकालना होता है लेटर. ठीक है, डी ऐसे बनाने से रोकना है. ऐसे ऐसे जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. राइट, अभी देखो अभी ये कैसे कैसे बन रहा है कि 1 2 3 और इसी के ओवर इसी के ऊपर से आएगा नीचे. राइट, ऐसे. तो थोड़ा सा इतनी बारीकी से अगर हम बच्चे को बताएं तो ऑब्वियसली उसकी राइटिंग जो है वो ठीक हो जाएगी. ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं. और अगर हमने बेस लाइन से ही स्टार्ट किया है तो हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं. अच्छा, आपको ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा ना, ये ट्रायंगल दिखना जरूरी है. राइट, बीच में ये देखो ये छोटा सा ट्रायंगल दिखना है. अगर आप बेस लाइन पर ही इसको कट कर देते हैं ऐसे, तो ये तो रॉन्ग हुआ, ये फिर ठीक नहीं हुआ आपका. ठीक है, अगर आपने यहाँ से शुरू किया है तो ये ऐसे बनेगा. ठीक है, ओके. अदरवाइज हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एफ. एफ मैंने कल आपको बताया था कि चारों लाइन में बनता है, इतना ही ऊपर और इतना ही नीचे. जी. जी में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो बेस लाइन पर है उसको छोटा करते हैं, और जो नीचे वाली लाइन आती है, जो नीचे ये लाइन आती है, इसको हम बड़ा करते हैं. ठीक है, तो वो शेप अपने आप गलत हो जाती है. देखिए कुछ ऐसे कर देते हैं. ये मैं साइड में कुछ रफ वर्क इसलिए करके दिखा रही हूँ, ये करना नहीं है. राइट, देखिए इसको क्या करते हैं हम ऐसे करके और इसको बहुत लंबा खींच देते हैं, तो ये शेप अपने आप खराब हो जाती है. राइट, तो ऐसे आपको नहीं करना है. एच, ये ले गए इसको और ऐसे ऊपर की तरफ. ठीक है, एच में क्या ध्यान देना है, ऐसे बनाने से रोकना है. ऐसे बच्चा टुकड़ों में बनाता है ना ऐसे करके,
यहाँ पे ये चोंच निकाल दी है और ये ऐसे करके, ऐसे बनाने से हमें उसको रोकना है। ठीक है। आई, पहले थोड़ा सा स्लेंट कीजिए इसको। ओके, अंदर की तरफ लाते हुए फिर ऊपर की तरफ छोड़िए। ओके, पहले स्लेंट होगा, अंदर की तरफ लाएंगे और ऊपर की ओर छोड़ेंगे। ऐसे ही जे स्लेंट होगा, स्ट्रेट लाइन होगी नीचे, एंड देन दो के। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक ये भी शेप है, और एक जैसे कैलीग्राफी की शेप अलग होगी, वो तो कुछ इस ऐसे करके और ऐसे करके होगी, राइट। तो लेकिन मैं अब बात सिंपल की बात कर रही हूँ, बिल्कुल। ठीक है। एल, ऐसे जैसे मैंने कहा है कि देखो ये जो ट्रायंगल सा दिख रहा है ना, बीच में ये बनता हुआ, ये दिखना चाहिए। ठीक है। मान लो बच्चे को साथ में एल और ई को साथ में ही लिखना है, तो वो हमारा जो है वो अलग दिखना चाहिए। देखिए, ठीक है। एम, एम में सबसे ज्यादा होने वाली मिस्टेक, पहली पहली लाइन हमारी स्लैंट होनी चाहिए। 3 राउंड लेता है एम, राइट। गलतियां क्या करते हैं, देखिए गलती किस प्रकार की करते हैं। कुछ ऐसे करते हैं कि बच्चा मिस्टेक किस प्रकार की करता है कि उसने क्या किया, इसको ऐसे लिया, इसको छोटा कर दिया और इसको मोटा कर दिया। कभी कभी इसको मोटा कर देता है और इसको छोटा कर देता है, राइट। तो इससे क्या होता है, शेप बिल्कुल बिगड़ जाती है। इसको कभी कभी ऐसे कर देता है, कभी ऐसे कर देता है, टाइप। नहीं, आपको इसको शेप को बिल्कुल ध्यान देना होगा, और जो बेस लाइन है वहां जो इसका बीच वाला पार्ट है वो टच होता है। ठीक है। ये जो ऐसे बनाते हैं ना बच्चे, ऐसे करके, जैसे कैपिटल भी बनाते हैं, जो ऐसे बनाते हैं, तो ये रॉन्ग पैटर्न है। ठीक है। और जैसे ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ध्यान देना होगा कि हमें इसको बनाना कैसे है, कि फर्स्ट स्लैंट, सेकेंड एंड थर्ड, और अप साइड में इसको छोड़ना है, एन। ओके। ओ, ओ को आप ऐसे भी बना सकते हैं, और ओ को आप ऐसे भी बना सकते हैं, राइट। ओ जो है आपका लेटर ऊपर खत्म होने वाले लेटर्स में से है। ठीक है। शेप आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि कई तरीके की शेप है, जैसे कर्सिव में, कैलीग्राफी में अलग अलग है। मैं बात सिर्फ उसकी कर रही हूँ कि जिससे बच्चे का पेन ही कैसे चलना है, और उसकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल ठीक लिखी जाए। ठीक है। पी, ठीक है। क्यू, ये ना आपके लेफ्ट साइड में हल्का सा स्लैंट होगा, फिर ये ऊपर जाएगा। बच्चा क्या गलती कर देता है, इसको इसको राइट साइड में स्लैंट कर देता है और ऐसे करता है इसको। ठीक है। कैसे करता है एक बार फिर देखिए, कि ऐसे करके, सॉरी, ऐसे करके, और वो लेफ्ट साइड में स्लैंट नहीं करता, वो इधर राइट साइड में स्लैंट करता है, और ये ऐसे करने की कोशिश करता है, तो इससे शेप जो है वो बिगड़ जाती है। ठीक है। आर, स्लैंट जाएगा पहले, ठीक है, देन यहाँ से कर्व होगा, देन यहाँ से कर्व होगा। ठीक है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एस, स्लैंट होगा पहले और ऐसे। ठीक है। टी, स्लैंट देना होगा हल्का सा, और ये टी। अच्छा, टी का हाइफन जो ये बीच में लगा हुआ ना, इसमें इसको बीच में लगाते हैं, ये नहीं, बीच में नहीं लगता, ये थोड़ा ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है। यू, देन वी, वी ऊपर खत्म होने वाले लेटर्स में से है। ठीक है। वी,
एक बार वी फिर से दिखा देती हूँ, ऐसे। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि एम का जो पार्ट है वो ऊपर तक जाएगा, ऐसे ही डब्ल्यू का भी जाएगा। देखो ये तीनों पॉइंट ऊपर ही होंगे। ठीक है, एक्स, ये वाला सेक्शन नीचे और ये वाला सेक्शन ऊपर, एक्स। ठीक है, एक ही फ्लो में बनाना सीखे तो बेटर है। वाई, या ऐसे बनाता है बच्चा तो भी ठीक है, या ऐसे बनाते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, जेट, जेट। ठीक है, आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम कल बात करते हैं कि अब हमने आज शेप सीखी है तो अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है ताकि राइटिंग जो है अच्छी हो जाए। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो इंग्लिश नोटबुक होती है, जो 4 लाइन की नोटबुक होती है, उसमें भी मैं आपको एक बार इस तरीके से बताऊं ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।